तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्लॉट ऑडियंस पर वो छाप नहीं छोड़ पाया, पर इस मूवी में दिखने वाले डिटेल्स थे बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक थी, और जहां इस मूवी को फास्ट पेस रखने के लिए प्लॉट को सेक्रीफाइस किया गया, वहीं कुछ ऐसी डिटेल्स भी हमारे सामने आए जिनके बारे में हम फैंस ने सोचा भी नहीं था। फैंस की फैन कास्टिंग पहली बार स्क्रीन पर दिखी, डायलॉग्स रिपीट हुए, कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट्स वापस देखने को मिले, इल्यूमिनाटी दिखे और लिविंग ट्राइब्यूनल की लाइव एक्शन झलक भी मिली। इन सब के साथ साथ और भी कई ऑसम डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 10 जबरदस्त डिटेल्स बताने वाला हूं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले अलग अलग रियलिटी के बारे में। तो जब मूवी के नाम में ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है तो यहाँ मल्टीपल यूनिवर्स या कहे मल्टीपल रियलिटीज तो दिखेंगी ही। तो यहाँ हमें एक रियलिटी में लिविंग ट्राइब्यूनल दिखे, ऐसा लाइव एक्शन मूवीज में पहली बार हुआ है। इससे पहले हमें लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू दिखा था लोकी सीरीज में। हमें यहीं आगे सैवेज लैंड दिखा जो कि मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन का इंपॉर्टेंट हिस्सा था। हमें यहाँ एक एनिमेटेड रियलिटी भी दिखी, जिसके बाद हमने अर्थ 90214 भी देखा, जिसे जाना जाता है मार्वल नॉइर के नाम से। इन सब के साथ साथ हमने अमेरिका की होम रियलिटी यूटोपियन पैरेलल को भी देखा, प्लस हमें इल्यूमिनाटी का अर्थ 838 भी देखने को मिला। नंबर 9, अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। तो अर्थ 838 में हमें इल्यूमिनाटी दिखे, जहां हमने कैप्टन कार्टर, इनह्यूमंस के राजा ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स, मारिया रैम्बो के कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स और कार्ल मॉर्डो सब एक साथ दिखे। अब डिज्नी फॉक्स डील के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी में दिखे हों, पर यही हमारी उम्मीद और भी बढ़ गई है कि हमें म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जल्दी ही दिखने वाले हैं। इन सब के ऊपर कई सालों से चल रही मिस्टर फैंटास्टिक की फैन कास्टिंग को मार्वल स्टूडियोज ने फैंस के लिए अप्रूव करके जॉन क्रासिंस्की को इस रोल में हमें दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी रोल में हमें वही दिखेंगे। प्रोफेसर एक्स थे तो फॉक्स मार्वल मूवीज वाले, पर उनकी चेयर एक्स-मेन एनिमेटेड सीरीज वाली थी, जिसका मतलब येलो और ब्लू कॉस्ट्यूम वाले म्यूटेंट्स भी इस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सालों पहले हम फैंस के सामने आई इनह्यूमन सीरीज बेशक ज्यादा ना चली हो, पर फैंस उस सीरीज के एंसन माउंट के ब्लैकागार बोल्टेगॉन को देखकर बहुत खुश हुए। प्लस ये रूमर्स भी चल रहे हैं कि इस सीरीज को डिज्नी प्लस सीरीज के लिए रिबूट किया जाएगा। अब इल्यूमिनाटी की बात करें तो इस इल्यूमिनाटी को जितना घमंडी दिखाया गया उसका बहुत सेंस भी बनता है। इन्होंने कई बड़े थ्रेट्स का सामना किया होगा, इन्होंने इनकर्जन को देखा है और अल्ट्रॉन प्रोग्राम इनके अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए वांडा को वो खतरा नहीं मानते जो वो थी। पर हम फैंस इल्यूमिनाटी और वांडा के बीच की फाइट को और जबरदस्त एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये बात पहले भी सामने आई है कि वांडा और कैप्टन मार्वल की पावर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल की है, पर इस बात को ही मानना पड़ेगा कि डार्क होल्ड के साथ स्कारलेट विच का कोई सामना नहीं है, और यही रीजन है कि मारिया रैम्बो की कैप्टन मार्वल उसके आगे नहीं टिक पाई। नंबर 8, टाइटन पर दिखने वाले थैनोस को हम कैसे भूल सकते हैं। इल्यूमिनाटी की रियलिटी पर भी थैनोस का खतरा था, पर उसे डार्क होल्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइटन पर ही निपटा दिया। अब ये इवेंट टाइटन पर हुए हैं, जिसका मतलब इस थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन होंगे, क्योंकि अर्थ पर रखे इन्फिनिटी स्टोन्स को ब्लैक ऑर्डर लेने आए थे। प्लस अगर थैनोस टाइटन पर ही मारा गया तो इस रियलिटी का टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा होगा। इन सब के साथ साथ इन्फिनिटी स्टोन्स भी यहाँ सही सलामत होंगे। तब भी ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि हमें यहाँ टोनी स्टार्क नहीं दिखाया गया। मैंने इस थ्योरी के बारे में पहले भी अपनी एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में बात करी है कि अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहा है तो वो इस यूनिवर्स के सुपीरियर आयरन मैन को उस इवेंट के लिए बचा के रखेंगे। नंबर 7, अब आते हैं मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पर। हमें यहाँ फिर से आई ऑफ एगामोटो दिखाया गया। कई फैंस पहले ये मानते थे कि आई ऑफ एगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन को रखने वाला ऑब्जेक्ट है, पर टाइम स्टोन के जाने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज हमें इसके साथ दिखते रहे। तो आई ऑफ एगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन को रखने वाले बॉक्स के अलावा एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है। मूवी की शुरुआत में गार्गेंटोस मॉन्स्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो की मदद से ही देख पाते हैं। इन सब के अलावा विशांति के ग्रंथ के गेट को डॉक्टर स्ट्रेंज पहले आई ऑफ एगामोटो से ही खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट हिडन स्पेल्स को भी रिवील करता है। इसके अलावा हमें ब्रेजियर ऑफ बॉम्ब गैलायथ का रियल यूज यहाँ दिखा, जिसे पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्ट्रेंज यूज करना नहीं जानते थे। यही हमें मॉर्डो के बूट्स ऑफ वेल्टोर एक बार फिर से दिखे, जिनके साथ साथ मॉर्डो के पास सॉर्सर सुप्रीम की सोर्ड भी थी, जो कि हमें वोंग के पास भी दिखती है। नंबर 6, अब बात करते हैं अमेरिका चावेज की। अमेरिका चावेज पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है, और इसका बहुत सेंस भी बनता है, क्योंकि उसकी पावर्स उसे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने में हेल्प जो करती है। कॉमिक्स की उसकी ओरिजिन थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ हमें यहाँ भी देखने को मिली, जहाँ उसकी दोनों माएँ उससे अलग हो जाती हैं उसकी पावर्स की वजह से। इन सब के ऊपर अमेरिका बार बार कहती तो है कि उसे उसकी पावर्स यूज करना नहीं आता, पर वो जब जब अपनी पावर्स यूज कर रही थी
वो वहां पहुंच रही थी जहां वो जाना चाहती है, एक ऐसे स्ट्रेंज के पास जो उसकी जान ना ले, एक ऐसी रियलिटी जहां खाना फ्री हो, और एक ऐसी रियलिटी जहां से बुक ऑफ विशांति की तरफ आराम से पहुंचा जा सके, जिसका मतलब उसकी माएँ भी किसी सेफ जगह ही होंगी। नंबर 5, अब नजर डालते हैं बैक्स्टर फाउंडेशन पर। अर्थ 838 पर इल्यूमिनाटी जहां रहते थे और डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर की लैब, ये दोनों जगह थी बैक्स्टर फाउंडेशन के अंडर। बैक्स्टर बिल्डिंग कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर था। 2015 में आई फैंटास्टिक फोर मूवी में बैक्स्टर फाउंडेशन को शुरू किया था फ्रैंकलिन स्टॉर्म ने, जो कि पिता थे सू स्टॉर्म के। बैक्स्टर बिल्डिंग ही इस यूनिवर्स का एवेंजर्स टावर भी लग रहा है, जहां अल्ट्रॉन सेंट्रीज और रिसर्च लैब्स हैं। अभी जो लोग हमें बैक्स्टर बिल्डिंग में नहीं दिखे वो थे बाकी के फैंटास्टिक फोर, जो कि इल्यूमिनाटी के मरने के दौरान उसी बिल्डिंग में होंगे। इन सब के ऊपर यहाँ नेगेटिव जोन भी होगा, जिसे रीड रिचर्ड्स ने डिस्कवर किया था। नंबर 4, अब बात करते हैं रिपीट हुए डायलॉग्स की। इस मूवी में कई डायलॉग्स रिपीट हुए और उनका यहाँ बहुत सेंस भी बन रहा था। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर पार्कर बाकी सुपरविलेंस की जिंदगी को लेकर स्ट्रेंज से बात करता है, तो स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि मल्टीवर्स की अनंत संभावनाओं में इनकी कुर्बानी इनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। ये सेम डायलॉग डिफेंडर स्ट्रेंज यूज करता है अमेरिका चावेज की पावर्स लेते टाइम। इन सब के ऊपर प्रोफेसर एक्स डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए अपना डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला डायलॉग यूज करते हैं कि अगर कोई सफर में भटक जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मंजिल नहीं पा सकता। इसके अलावा कैप्टन कार्टर कैप्टन अमेरिका का फेमस डायलॉग आई कैन डू दिस ऑल डे भी यहाँ यूज करती है, बस उसके बाद ही वांडा उसे निपटा देती है। नंबर 3, अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की बहन के बारे में। मूवी में 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज के आगे अपनी पहचान रखता है जब वो उसे अपनी बहन के बारे में बताता है। ये सब कॉमिक्स में भी हुआ है। जब 19 साल का स्टीफन स्ट्रेंज अपनी बहन और कुछ दोस्तों के साथ लेक की तरफ जाता है, तभी क्रैम्प्स की वजह से उसकी बहन पानी में डूब जाती है और स्ट्रेंज इस बारे में कभी बात नहीं करता, सिवाय तब जब वो डेथ से बात कर रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की बहन हमें पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी दिखने वाली थी, पर उस पार्ट को मूवी से कट कर दिया गया। नंबर 2, हम मूवी में दिखने वाले अल्ट्रॉन सेंट्रीज को कैसे भूल सकते हैं। तो अर्थ 838 में अल्ट्रॉन सेंट्रीज के दिखने का मतलब है कि टोनी और ब्रूस का प्रोग्राम यहाँ सफल रहा और इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रॉन, जिसका एक और मतलब ये है कि यहाँ विजन बना ही नहीं, प्लस यहाँ सुकोविया वाला हादसा भी नहीं हुआ। विजन के यहाँ ना होने का मतलब माइंड स्टोन एवेंजर्स या इल्यूमिनाटी के पास ही है। इन सब के ऊपर यहाँ कोई सुकोविया अकॉर्ड्स नहीं है, जिसका मतलब सारे के सारे हीरोज लोगों को बचाने का काम ज्यादा फ्रीली कर सकते हैं और इसीलिए ये दुनिया ज्यादा बेहतर दिख रही है। पर एक चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही थी वो ये है कि यहाँ सभी लोग टोपी क्यों लगाए हुए थे। नंबर 1, अब बात करते हैं वांडा के बारे में। वांडा इस मूवी की विलन थी और एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स की लिस्ट में उसका नाम टॉप 5 में होना तो बनता ही है। पर मूवी के एंड में वांडा ने हर रियलिटी से डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके सोर्स माउंट वंडागौर को खुद पर ही तबाह कर लिया। कई फैंस को यह देखकर लगा कि वांडा मर चुकी है, पर हम भूल जाते हैं कि वांडा के पास प्रोबेबिलिटी हेक्स है। इसी की मदद से वो और पिएत्रो सुकोविया में जिंदा बचे। इन सब के ऊपर वांडा को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बिली और टॉमी इस यूनिवर्स में आएंगे ही, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज यंग एवेंजर्स को सेटअप जो कर रहा है। इन सब के ऊपर वांडा हमें हाल फिलहाल तो नहीं पर बहुत समय बाद वापस यहीं दिख सकती है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली अगाथा हार्कनेस के साथ। तो दोस्तों ये थे 10 जबरदस्त डिटेल्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। इस वीडियो में अगर आपने ध्यान न दिया हो तो मैंने अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज टी शर्ट्स पहनी हैं। तो अगर आपको ये टी शर्ट्स पसंद आई है और आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की टीम देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।